नमस्कार। सिद्धिप्रिया एस्ट्रो के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर का ट्रांजिट अभी 14 मई को होने वाला है। एट प्रेजेंट जुपिटर टॉरस साइन में है और ट्रांजिट होकर जुपिटर जेमिनी साइन में चला जाएगा। यहाँ पर जुपिटर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स रहेगा और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, और फिर यह कैंसर साइन में चला जाएगा। कैंसर साइन में थोड़े समय रहने के बाद फॉर फ्यू मंथ्स ये वापस दिसंबर में अगेन जेमिनी साइन में आएगा। वैसे तो देखिए हर एक प्लैनेट का ट्रांजिट होता है और ये नॉर्मल है, लेकिन इस बार का जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो डेफिनेटली अलग है। जुपिटर एक हाउस से, एक ज़ोडिएक साइन से दूसरे ज़ोडिएक साइन में ट्रांजिट होने में 1 साल और कुछ दिन लेता है। इसका मतलब है कि एक हाउस की जो हमारा स्पैन है वो 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री को चलने में जुपिटर को 1 साल और कुछ दिन लगते हैं। लेकिन अगर इस बार का आप ध्यान दें तो जुपिटर कितने दिनों में, सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर ही अपने जेमिनी साइन को छोड़कर वो कैंसर साइन में चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये स्पीड जो जुपिटर की है वो काफ़ी फास्ट है, और बिकॉज जुपिटर की स्पीड फास्ट है इसलिए हम इसे अतिचारी जुपिटर कहते हैं, या फिर हम इसे फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर कहते हैं। अब अगर ध्यान दें तो ये ऑलमोस्ट डबल के स्पीड से अभी जुपिटर चलेगा। जब कोई भी चीज़ बहुत फास्ट होती है या आप कभी बहुत जल्दी में हो और आपको कोई डिसीज़न लेना हो या आपको कोई काम करना हो, तो कभी तो वो काम सही हो जाता है और कभी गलत हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही इस बार जुपिटर के ट्रांजिट से उस हाउस से रिलेटेड आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसमें इस तरह के कुछ देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि हेस्ट में लिया हुआ डिसीज़न आपका सही भी निकल जाए, और हो सकता है कि वो गलत भी हो और उसका परिणाम आपको लेटर ऑन देखने को मिलेगा। इसलिए अभी ये जो 6 मंथ्स का टाइम है 14 मार्च से लेकर 18 अक्टूबर तक का, इसमें अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर करें, ध्यान देकर करें। जो डिसीज़न ले रहे हैं उसे भी सोच समझ कर लें। किस राशि को किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे यह तो डिपेंड करता है बहुत हद तक कि आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर कहाँ पर बैठा हुआ है और किन भावों में यह ट्रांजिट हो रहा है। साथ ही साथ आपकी महादशा अंतर्दशा कैसी है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली आपको जुपिटर के अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आप गलत डिसीज़न लें और उस डिसीज़न के कारण आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सके। कई मायनों में जुपिटर का यह ट्रांजिट अनोखा है, इसलिए क्योंकि देखिए ये अतिचारी सिर्फ इतने समय ही नहीं रहेगा। इसके बाद भी जुपिटर लगभग 2025 से जो ये इसका मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, वो 2025 से जो स्टार्ट हो रहा है वो 2033 तक चलता रहेगा। इस बीच में कई बार जुपिटर अपने हाउस को छोड़कर बाहर जाएगा, फिर वापस अंदर आएगा। इट मीन्स कि वो स्पीड अप करेगा और स्पीड बैक करेगा। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है आपको सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेगा। इसलिए भी ये जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो ट्रांजिट होगा उसका इम्पैक्ट किस तरह का होगा और हमारी लाइफ के किस पार्ट को ये कवर करेगा। तो पहले ही मैंने कहा कि जुपिटर आपके किस भाव में बैठा है, और साथ ही साथ ये जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके किस भाव में हो रहा है। हाँ, ये तो सही है कि जेमिनी साइन में हो रहा है, लेकिन जेमिनी साइन आपकी कहाँ पर है? क्या वो आपके हॉरोस्कोप में आपके लिए योग कारक प्लैनेट है? अगर योग कारक प्लैनेट है तो डेफिनेटली आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किन किन फील्ड में यह देखने को मिलेगा? तो जो जुपिटर का कारक तत्व है उससे रिलेटेड आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो जेमिनी जिस राशि में वो ट्रांजिट करेगा वहाँ पर उस जो प्लैनेट, उसका जो प्लैनेट है
उसका जो ओनर है उससे रिलेटेड आपको कारकत्व में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जेमिनी क्या है? अगर कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे आप तो ये 3rd हाउस में आता है। 3rd हाउस हमारे किस चीज़ का हाउस है? हमारे स्पीच का हाउस है, हमारे सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग का हाउस है, हमारे नेबर का हाउस है, ये हमारे कम्युनिकेशन का हाउस है, टीचिंग, मार्केटिंग, आईटी, ये सारी चीज़ें हम इस हाउस से देखते हैं। जो भी स्किल है वो स्किल अगर आपको देखना है तो हम 3rd हाउस से देखते हैं। जब 3rd हाउस में जुपिटर जाएगा तो जुपिटर जेमिनी के जो कारकत्व हैं उसको भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेगा और साथ ही साथ जुपिटर अपने भी रिजल्ट देगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जुपिटर एक नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है। किसी भी हॉरोस्कोप में अगर बहुत सारी परेशानियाँ भी हों लेकिन जुपिटर उस हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी जगह से प्लेस्ड है तो उस हॉरोस्कोप की 40 से 50% परेशानियों को अकेला जुपिटर दूर कर सकता है। ये कई हाउसेस का कारक प्लैनेट है और साथ ही साथ जुपिटर जहाँ भी बैठता है वहाँ से वो 5th, 7th और 9th हाउस को देखता है। तो अब बिकॉज जुपिटर एक शुभ प्लैनेट है तो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि पर्सनल लेवल पर कोई ज़्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले, लेकिन बिकॉज ये स्पैन जो जुपिटर का ट्रांजिट जो अतिचारी जुपिटर का स्पैन है वो जो 8 ईयर का है तो उस 8 ईयर्स में मैक्रो लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे जो आगे आने वाले लाइफ में हमारे लिए अच्छे होंगे। अब हम बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं कि हर हाउस में आई मीन टू से कि हर ज़ोडिएक साइन के लिए जुपिटर का यह ट्रांजिट किस तरह का होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज साइन से। देखिए एरीज साइन वालों के लिए ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो उनके 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस में हम स्किल को भी देखते हैं, तो हैंड से रिलेटेड अगर कोई स्किल है आपके अंदर में तो उस पर आप वर्क कीजिए, आपको यहाँ पर अच्छा गेन मिलेगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप अच्छा कर सकते हैं और फिर अपने स्किल को अच्छे से शोकेस कीजिए। डेफिनेटली आपको इस बार अचीवमेंट्स मिलेगी, अक्लोड्स मिलेंगे। आपका सैटर्न अभी 12वें घर में भी होगा तो बहुत हद तक संभव है कि बहुत सारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगी और फॉरेन भी जाना हो सकता है। तो ये ऑन एन एवरेज एरीज साइन वालों के लिए ये समय अच्छा है। टॉरस साइन के लिए जुपिटर का यह ट्रांजिट उनके 2nd हाउस में होगा। 2nd हाउस हमारा धन का भाव होता है और साथ ही साथ ये हमारे स्पीच को भी बताता है। तो धन भाव में धन का कारक प्लैनेट अगर चला जाए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी पोजीशन है टॉरस लग्न वालों के लिए। उनके लिए जो बैंकिंग, फाइनेंस, इस तरह जुडिशरी, इन सभी फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। आपकी अर्निंग अच्छी होगी, आपको वाक सिद्धि रहेगी। इस समय आप शायद जो भी बोलेंगे वो बहुत हद तक सही होने की संभावना है। जेमिनी साइन। जेमिनी के लिए यह ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट उनके लग्न पर हो रहा है। अब जब लग्न पर जुपिटर आएंगे तो आपके लग्न में को अच्छा करेंगे क्योंकि जुपिटर तो ऐसे भी शुभ प्लैनेट है। तो आप जो इतने समय से अभी आप अगर ध्यान दें तो डेफिनेटली अभी आप पिछले 3-4 सालों से काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा समय है। लग्न पर आया हुआ जुपिटर आपके 5th हाउस और 9th हाउस को भी देखेगा तो संतान की तरफ से भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए जुपिटर वाले, ये जेमिनी साइन वाले आपको खुश रहना चाहिए। बहुत दिनों से आप जो जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे या अपने जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे थे या ट्रांसफ़र या अपवर्ड मूवमेंट ढूंढ रहे थे वो अब संभव हो पाएगा। कैंसर साइन वालों के लिए यह गोचर उनके 12th हाउस में होगा। 12th हाउस में जुपिटर अगर गया है तो यह आपको बता रहा है कि पहला चीज़ कि फ़ॉरेन जाना हो सकता है, आप हो सकता है किसी कारण से फ़ॉरेन जाएं। ऐसे लोगों को इस बार धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए,
कुछ धार्मिक आयोजन घर में करें या फिर कहीं भी अगर कोई धार्मिक कार्य चल रहा है तो वहाँ जाकर उन्हें सेवा करें। ये करने से आपको उसका बाद में अच्छा लाभ मिलेगा। फॉरेन ट्रैवलिंग की प्रोबेबिलिटी बन जाती है और फॉरेन या अपने जगह से जहाँ आप अभी रह रहे हैं वहाँ से दूर जाकर आपको अपने स्किल को शो करना चाहिए। अगर आप बाहर जाकर के अपने स्किल को शो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लियो, जुपिटर का ट्रांजिट लियो साइन वालों के लिए उनके 11th हाउस से हो रहा है। 11th हाउस हमारे लाभ का भाव है, तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। फाइनेंशियल गेन इस साल आपका अच्छा होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एनवायरनमेंट में जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन नहीं मिलता है या आपका अपग्रेडिंग नहीं होता। तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन है इस साल थोड़ा बढ़ सकता है। तो आप इन बातों पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके स्पाउस को हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। सो ओवरऑल फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। वर्गो वालों के लिए जुपिटर का यह ट्रांजिट उनके कर्म स्थान से, दैट इज़ उनका 10th हाउस जो है वहाँ से हो रहा है। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है, स्किल का हाउस है। तो यहाँ पर आपको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि आपके 6th हाउस में राहु है, उसकी भी दृष्टि है। तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। आप अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं कहीं भी जॉब पाने की तो वो आपको मिलेगी। आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हेस्ट में आकर कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जो आपको काम मिलेगा, जॉब जहाँ भी ज्वाइन करते हैं आपको अगर कुछ काम मिलता है उसको भी ध्यान से करें, वरना आपको थोड़ी इस फील्ड से, इस काम से रिलेटेड आपको अपने काम से रिलेटेड थोड़ी सी ट्रबल देखने को मिल सकती है। हेस्ट में नहीं रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें। आपके लिए ये 2 सलाह है। लिब्रा साइन वालों के लिए जुपिटर का यह गोचर काफ़ी अच्छा है। जो पिछले साल आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे और स्ट्रगल किया था, तो अब उसका फल मिलने का टाइम आ चुका है। इसके पहले जुपिटर आपके 8th हाउस में था। 8th हाउस में था और अब जुपिटर अब आपके 9th हाउस में जाएगा, भाग्य स्थान में जाएगा। भाग्य स्थान में आया हुआ जुपिटर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर 9th हाउस में बैठकर जुपिटर आपके 5th हाउस को भी देखेगा, तो संतान से रिलेटेड आपको आपके चाइल्ड से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होने की संभावना है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या जाना चाहते हैं तो इस साल संभव है कि आपकी यह इच्छा पूरी हो। स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए यह गोचर उनके 8th हाउस से हो रहा है, तो उनको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसको कि उनको हैंडल करना और टैकल करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्कॉर्पियो के लिए यह जुपिटर का ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव है, लेकिन अगर मटेरियलिस्टिक गेन या मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए हम देखें तो यह बहुत अच्छी पोजीशन जुपिटर की यहाँ पर नहीं है। सैजिटेरियस साइन वालों के लिए 7th हाउस से जुपिटर का गोचर होगा। 7th हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, साथ ही साथ बिजनेस या किसी तरह की पार्टनरशिप का हाउस है। तो यहाँ पर सैजिटेरियस साइन वालों के लिए भी यह गोचर अच्छा है। जो बहुत दिनों से किसी चीज़ का स्ट्रेस था, आप उससे बाहर निकल पाएंगे। अगर आप कुछ काम पार्टनरशिप में कर रहे हो तो वहाँ पर आपको लाभ
या प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए जुपिटर का गोचर उनके 6th हाउस से हो रहा है। तो जो कुछ कर्ज आपने लोन लिया होगा या कुछ डेप्ट होंगे तो वो इस साल आप रिपे कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके जो ओपोनेंट्स हैं, क्योंकि 6th हाउस से हम अपने रोग ऋण और शत्रु तीनों को देखते हैं, तो जो आपको डिजीज़ पहले से चली आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके कुछ ओपोनेंट्स थे, कोई आपसे के अपोजिट में जो था आपको परेशान कर रहा था, तो उसको भी किस तरह से हैंडल करना है ये आप समझ करके कर पाएंगे। एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन के लिए ये साल जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप सभी जो लोग एक्वेरियस साइन वाले हैं उन्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके भाग्य स्थान से गोचर करेगा। जो लोग संतान के लिए सोच रहे थे, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, उनके लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि इस साल वो कंसीव कर सकते हैं। राहु आपके लग्न में रहेगा, तो सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो शायद अपने लिए कुछ गलत डिसीज़न ले सकते हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो ओवरऑल एक्वेरियस साइन वालों के लिए उनका लक उनके साथ है। पाइसेस, पाइसेस साइन वालों के लिए जुपिटर उनके 4th हाउस में है। देखिए 4th हाउस में जुपिटर 4 नंबर की राशि, दैट इज़ कैंसर साइन। तो कैंसर साइन में जुपिटर उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड होता है, और 4th साइन में आकर जो, क्योंकि वो उसके एग्जॉल्टेशन का हाउस है, इसलिए केंद्र के स्थानों में 4th हाउस में जुपिटर सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ आया हुआ जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। आपका जुपिटर का यह पोजीशन काफ़ी अच्छा है। घर में कुछ मांगलिक कार्य होंगे, सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए ओवरऑल मैंने ये बताया यहाँ पर कि डिफरेंट हाउसेस में आया हुआ जुपिटर डिफरेंट लग्न वालों के लिए किस तरह के रिजल्ट देगा। ये जो भी मैंने यहाँ पर दिया है, बताया है, एक जनरलाइज्ड है, पर हाँ इससे मिलते जुलते अगर आपके लाइफ में कुछ कार्य होने वाले हैं तो आपको इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर के बाद जब जुपिटर कैंसर साइन में जाएगा तो रिज़ल्ट अलग हो जाएंगे। तो ये रिज़ल्ट आपको अलग दिखेगा। जुपिटर कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड रहेगा तो डेफिनेटली उस समय गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अप हो जाएगी। तो जो लोग भी अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में, अभी इन्वेस्ट कर लें और उस समय आप उससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शेयर प्राइसेस हमारी डाउन होंगी। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रिसेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अतिचारी मूवमेंट है जुपिटर का वो आगे आने वाले 8 साल तक है। उसके बाद 2 साल जुपिटर डायरेक्ट रहेगा और अगेन फिर 8 इयर्स के लिए जुपिटर अतिचारी हो जाएगा। तो टोटल स्पैन आप देखें तो 16 इयर्स का स्पैन है। इस 16 इयर्स में वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिफॉर्म आएंगे और काफ़ी चेंजेस आएंगे। जिस समय जुपिटर लियो साइन में होगा तब उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज होंगी। बहुत जगह लाइक जो अभी कंटिन्यूड गवर्नमेंट है वो चेंज हो सकती हैं। इस तरह की चीज़ आपको देखने को उस समय में मिलेगी। तो नेक्स्ट ईयर तो कैंसर में जाएगा और अतिचारी होकर जब वो लियो में जाएगा तो उस समय आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकती है। जब जुपिटर कैंसर साइन में होगा तो कैंसर हमारा वाटर साइन है और सैटर्न अभी पाइसेस साइन में है जो एक वाटर साइन है। तो दोनों हेवी प्लैनेट का वाटर साइन में होना ये बता रहा है कि वाटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। यह भी पॉसिबल है कि कुछ जगहों में इतनी ज़्यादा बारिश हो कि फिर वो मैप में हमें ना दिखे, वो जगह ही डूब जाए और फिर वो मैप में ना मिले। और कुछ जगहों में ये ड्रॉट वाली सिचुएशन को भी शो करता है। जुपिटर का एक हेवी प्लैनेट का जब कभी भी इस तरह का अतिचारी होता है तो ये रिफॉर्म लेकर आता है। जो चीज़ें पहले से गलत चल रही थी उसको वो इम्प्रूव करता है, वहाँ पर वो चेंजेस लेकर आता है।
तो अभी का जो सिस्टम जो भी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें भी लगती हैं कि ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, तो उन जगहों पे आप चेंज देखेंगे। जब तक जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा तब तक आप देखेंगे कि मीडिया, इन्फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों में, इन सब सेक्टर्स में बूम रहेगा। बहुत सारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे या खुलेंगे जहाँ की आप ऑनलाइन काम करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। सिमिलरली जब जुपिटर जुडिशरी में रिफॉर्म लेकर आ सकता है, हमारा जो शेयर मार्केट है वो डाउन जाएगा, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर कि जुपिटर के इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम तैयार रहते हैं, देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जुपिटर हमें किस तरह के रिज़ल्ट देगा और हमें उसे खुले दिलों से स्वागत भी करेंगे। हम उसका खुले दिलों से स्वागत भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो को देखकर वो भी अपने अंदर में कुछ चेंजेस लेकर आएँ जिससे कि उनका भी लॉस ना हो और वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो अब हम मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।